और हम बहुत पहले ले गए थे, तब वार्डों में भैया नहीं गए थे, सबसे पहला वार्ड मेरा था। वो भी आया हमारी है, मौके पे देते नहीं है। लोग कह रहे थे कि राम करना ले जाके अपना वही लोग कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि निपटने के लिए यही एक तरीका है। और फिलहाल इस दौरान जो खास करके गरीब और मजदूर हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। किसी का रोजगार चला गया है या जिनकी और कोई जरिया था वो भी बंद है। ऐसे में उनके खाने पीने या रहने की दिक्कत हो रही है। कई सारे स्वयंसेवी संगठन भी आगे आए हैं। सरकार भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है। लखनऊ सहित प्रदेश भर में ऐसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट, जो बीजेपी नेता हैं राजीव मिश्रा, उनके ट्रस्ट के जरिए रोज करीब 5,000 के आसपास परिवारों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही, जिसमें दाल चावल या ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल ये मोटर व्हीकल्स हैं जो अलग अलग जगहों से कॉल आती हैं, उसको रवाना किया जा रहा है। अभी उन परिवारों को राशन देने मोटर व्हीकल को रवाना किया है जहां से फ़ोन आया है। इसके अलावा स्वयं भी जा करके राशन उन परिवारों को देते हैं। राजू जी, मोटर व्हीकल्स के जरिए जो रवाना किया है राशन सामग्री, कितने परिवारों के लिए और क्या कब से चल रहा है इस तरीके का काम? ये आज 41वां दिन है ममता चैरिटी ट्रस्ट का, और हमने ऑनलाइन पहले दिन चालू कर दिया था 945558 5/7। लगातार ममता चैरिटी ट्रस्ट घर घर पहुंची ममता, घंटी बजाई तो ममता घर में। मैं ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूं जिन्होंने रात में मुझे फोन किया कि आज मुझे राशन नहीं है, मैं वहां पे पहुंच के उसके चूल्हे को जलाया ममता ने। और सच में जब छोटा बच्चे ने कहा, एक परिवार बहुत ही परिवार अच्छा था, उसने कहा आज मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है, लेट्रोजीन, मैं तो जी लूंगा लेकिन मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है, तो वो भी लेट्रोजीन लेके पहुंचा ममता। ये काम अगर किसी ने किया, आज बहुत बड़ा काम है। 94,326 आदमियों को ममता चैरिटी ट्रस्ट से राशन पहुंचने का काम किया है, और ये ऑनलाइन भी लगातार मेरा चल रहा है। निश्चित ये काम बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग वाला भी काम है। सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, और जहां जहां मैं बांट रहा हूं उसका भी पूरा गोला बनवाता हूं। गोले के बाद वहां पे आदमी खड़ा करता हूं, फिर उनको फूलों की वर्षा भी करता हूं। पहला ऐसा ममता चैरिटी ट्रस्ट है कि राशन के साथ उनकी फूलों की वर्षा भी करती है, उनका सम्मान करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो मजदूर नहीं है, वो मेरे भाई बहन है। वो मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे, और पसीना निकाल के कमा के अपने घर वालों को खिलाते थे। आज वो घर में बैठे, तो ममता चैरिटी ट्रस्ट ने कहा है कि लखनऊ में कोई भूखा नहीं रहेगा। ममता चैरिटी ट्रस्ट भूखा किसी व्यक्ति को रहने नहीं देगी, उसके घर में घंटी बजाकर उसको राशन पहुंचाने का काम करेगी। ये सिलसिला कब तक चलेगा? लॉकडाउन 4 भी लगने जा रहा है। आप बता रहे हैं 1 लाख लोगों की मदद करीब पहुंचने वाले हैं 1 लाख, तो आगे भी लॉकडाउन चूंकि बढ़ने की भी उम्मीद है, तो ऐसे कैसे मदद करेंगे? कैसे? और बिल्कुल, ममता चैरिटी ट्रस्ट ने कहा जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक ममता चैरिटी ट्रस्ट पालन करेगी और हर व्यक्ति को राशन पहुंचाने का काम करेगी। ममता चैरिटी ट्रस्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया। हमने कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया, कल डॉक्टरों का सम्मान किया, डाकियों का सम्मान किया, और पुलिस वालों का सम्मान किया, सफाई कर्मचारियों का किया, और हमने स्पेशल किट बनवाई है। हम उनको मास्क देते हैं, हम सैनिटाइजर देते हैं, हम उनको फूलों से स्वागत करते हैं, हम उनको अंग वस्त्र पहना के स्वागत करते हैं, क्योंकि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और कोरोना योद्धा की तरह वो जिस तरह से लगे हैं, उनका सम्मान ममता चैरिटी ट्रस्ट हमेशा करती रहेगी। सरकार भी कह रही कि लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों जो गरीब, जिनको आर्थिक दिक्कत है, भोजन की व्यवस्था करे। क्या लग रहा है जिनकी आप मदद कर रहे हैं वहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही? नहीं, सरकार तो पहुंच रही, सरकार इतना नहीं कर पाएगी। हम सब संस्था अगर मिल के करेंगे तभी आदमी पहुंच पाएगी, और जगह जगह पे सरकार भी दे रही, लेकिन संस्था को भी पहुंचना है। अगर ये मोहल्ले में 20 आदमी सक्षम है, अगर 500 आदमी का खाना बना के अगर भेजने का काम करें, तो ये काम अच्छा है। अगर ये मेरे भाई बहन थे, ये मेहनत करते थे। कैसे आपको जानकारी मिलती है, और क्या अपने ही क्षेत्र में या पूरे लखनऊ में? पूरे लखनऊ में हम काम कर रहे हैं। 182 वॉलंटियर मेरे खड़े हैं, रात दिन वो जाते हैं। पहले राशन पर्ची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद उन परिवारों को पर्ची देते हैं। दूसरे दिन उन पर्चियों को दे के लाइन से, सोशल डिस्टेंस से वहां पे
खाद्य एवं वितरण होता है। कैसे ऐसे परिवारों को चिन्हित करते, कोई टोल फ्री नंबर या हमारा ऑनलाइन या ऐसे लोग? हमारा टोल फ्री नंबर है 945585 5/7, और जिस तरह से हम टोल फ्री नंबर से कर रहे हैं, और निश्चित मैं देखता हूँ मेरे वॉलंटियर जाते हैं वहां पे, देखते हैं अगर जरूरत है तो निश्चित राशन पहुंचने का काम करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फोन करे और फालतू में परेशान करे। 1-2 हो सकते हैं, लेकिन 98 परिवार को अगर राशन पहुंचाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही तो ये सराहनीय काम है। राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और कई चीजें, मसाला, तेल या और होता है, तो आप उसमें राशन के दौरान कौन ऐसी और चीजों को? मैं चावल रखता हूँ, अरहर की दाल रखता हूँ, मैं आटा रखता हूँ, नमक रखता हूँ, ब्रेड भेजता हूँ और बिस्किट भेजता हूँ, मार्स देता हूँ, सैनिटाइजर देता हूँ, और जो जरूरत पड़ती है, जहाँ पे कोई जो जरूरत पड़ती है उसको पहुँचाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। तो ये थे हमारे साथ राजू मिश्रा। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए करीब 1 लाख यानी 98,000 लोगों की अब तक मदद कर चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसे पीड़ित परिवारों को जिनको आर्थिक या भोजन की दिक्कत होगी, गेहूं, चावल, आटा, दाल की व्यवस्था के साथ साथ अन्य चीज़ें, चाहे वो ब्रेड हो या सैनिटाइजर हो या दवाएं हो, अब तक 98,000 परिवारों को दिया है, और आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। हालांकि सरकार ने भी और कई स्वयंसेवी संगठन आए हैं, लेकिन लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ऐसे परिवारों को मदद की जा रही है जिनकी इस समय आर्थिक तंगी है, चूँकि रोजगार छिन गया है, जो काम धंधे थे वो बंद पड़े हैं, तो उनके खाने पीने की दिक्कत न हो, इसीलिए ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने हाथ आगे बढ़ाया है और करीब 98,000 परिवारों की अब तक मदद कर चुका है। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।